हेलो एवरीवन और वेलकम यू माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। का टॉपिक है आपके लिए, आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। मैं पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात आँचों से नहीं है। रीडिंग रहेगी टाइमलेस, जब भी आपके सामने की तरफ से रेजोनेट हो सकती है। देखते हैं अभी इस समय आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पर उससे पहले हम देखेंगे इस इंसान की एनर्जी, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर अभी इस समय। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कंपलसरी हो गया है जी, और कमेंट करना कंपलसरी हो गया है जी। अगर आप कमेंट नहीं करते हैं, लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं और आ रहे हैं सिर्फ एनर्जी चेक करते हैं और चले जाते हैं, तो हो सकता है रेजोनेट ना हो। ठीक है, चलो देखते हैं पर्सन की ऊर्जा क्या है। ग्रेटफुल एनर्जी, पर्सन की ऊर्जा क्या है। कॉन्फिडेंट, नाइस, अच्छी ऊर्जा है। मैंने आपको कल भी बोला था कि आपके पर्सन थोड़ा सा सेफ एनर्जी में हैं। अब मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके माहौल को ख़राब कर रही हैं, ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। आपके पर्सन चाहे जिस भी माहौल में है, चाहे जिन भी लोगों के साथ हैं, अपने साथ पीस मेंटेन कर रहे हैं, अपने आप को लेकर कहीं ना कहीं शांत एनर्जी में दिखते हुए नज़र आ रहे हैं। ग्रेटफुल एनर्जी देखो, आंखें बंद है ना। सो जैसे मैंने कहा था, अवेकनिंग दिख रही है, चेंजेस दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं एनर्जी में ऐसा लगता है कि ठहराव आया है, मेच्योरिटी दिख रही है। एंड ये होश की ऊर्जा है। जब हम ग्रेटफुल हो जाते हैं तो हम बहुत होश में आ जाते हैं। हम यूनिवर्स के लिए एक ऐसी एनर्जी में आ जाते हैं कि जहाँ हमें पता है कि अगर वो कुछ कर रहे हैं तो हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं। प्रार्थनाओं में बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, ऊर्जा होती है, प्रार्थनाओं में बहुत दम होता है, ये बात आप सब जानते हैं। और ये चीज़ यहाँ पर आपके पर्सन को भी समझ में आ रही है। दैट इज़ वाई दे आर फीलिंग कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस कैसे, आई थिंक कल सोलर प्लेक्सिस चक्रा की एनर्जी आई थी, जब मैंने कहा था कि आपके पर्सन का कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो चुका है, जितना मेरे को ध्यान है। बाकी आप कल की रीडिंग देखना। अभी मैंने बिल्कुल अलग डेक उठाया, और आपको पता होगा शायद 2-3 महीने बाद मैंने ये डेक उठाया है, और इस डेक में से सेम ऊर्जा निकल कर आई है, जहाँ पर आपके पर्सन यूनिवर्स पर भरोसा कर रहे हैं, कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, खुद पर कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं। सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिव नजर आ रहा है, गट फीलिंग अच्छी नजर आ रही है कि हाँ, एक इंसान खुद पर ट्रस्ट कर पा रहा है। कॉन्फिडेंट इज ऑल्सो अबाउट कि एक इंसान को आपके और अपने रिश्ते में कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा और डेप्थ में देखते हैं, ये क्या बताते हैं दोनों कार्ड्स। यूनिवर्स ग्रेटफुल कार्ड क्यों है यहाँ पर, आई एम फीलिंग ग्रेटफुल क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर। एंड आप सबको भी बोलूंगी, जरूर लिखना आई एम ग्रेटफुल। ठीक है, आप बताओ, मैंने आपको क्या कहा है कि आपके पर्सन के आसपास का जो माहौल है उसमें वो खुद को बहुत शांत रखने की कोशिश कर रही है, यही बोल रही हूँ। आप इसके आसपास का माहौल देखो कैसा है, जबकि है नहीं, पर चीजें दिमाग से, लोगों की बातों से, है ना, उनकी उनकी अपनी लाइफ से जो ऊर्जा निकल कर इन तक पहुंचती है, वो सब ऐसी है जैसे वो आसपास कितने प्रो हैं, जबकि वो जो बैठी हुई है वो मिरर में देख रही है सब कुछ। इसका मतलब क्या है, वो खुद को नहीं देख रही है, वो कोई कुछ रिफ्लेक्शन देख रही है, कुछ लोगों का रिफ्लेक्शन, खुद का रिफ्लेक्शन, जो कि बहुत ही ज्यादा वर्स्ट हो चुका है। ये चीजें देख रही है ना। एंड अभी यहाँ पर क्या है, यहाँ उसने आंखें बंद कर ली हैं और वो खुद के साथ जुड़ रही है, टर्निंग इन की ऊर्जा में। वो बाहरी शोर को एक्सेप्ट नहीं कर रही। ठीक है, सो यहाँ आपके पर्सन की ऊर्जा भी ऐसी है कि बहुत आसपास माहौल खराब है, बहुत ऐसे लोग हो सकते हैं, बहुत ऐसी सिचुएशंस हो सकती है। ज़रूरी नहीं है हर बार कोई इंसान ही जो है ना कल्प्रिट हो। अपनी थॉट्स, अपनी नेगेटिविटी भी तो कल्प्रिट हो जाती है ना कई बार। तो ये वो एनर्जी है। ठीक है, देन देखते हैं यहाँ कॉन्फिडेंस की एनर्जी क्यों आई है। आई एम फीलिंग कॉन्फिडेंट क्यों आया है यहाँ यूनिवर्स। मुझे ऐसा लगता है आपको यूनिवर्स ऐसे मैसेज दे देते हैं, ऐसे सामने बैठो और देखो रीडिंग अपने लिए, है ना। आपके और अपने रिश्ते के लिए वो इंसान, मैंने बोला ना, थोड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। देखो यहाँ पर एम्प्रेस है, एम्प्रेस कॉन्फिडेंट नहीं होगी तो कौन कॉन्फिडेंट होगा। सभी क्वींस की भी क्वीन है ये। ठीक है, सो सेल्फ लव, सेल्फ केयर में, ठीक है, नर्चरिंग एनर्जी, थोड़ा क्रिएटिविटी, ये सब चीज़ें हमारे अंदर क्या करती हैं, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस को लेकर आती हैं। ठीक है, सो आपके पर्सन फॉर श्योर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं। खुद के साथ, खुद पर ट्रस्ट करना, खुद को मोटिवेटेड फील करना, ये अभी नज़र आता है। एंड यस, एम्प्रेस इज ऑल्सो अबाउट पेशेंस, कि आपके पर्सन पेशेंस में रहते हुए कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं, हबड़ा नहीं है। ठीक है, किसी चीज़ में पॉज आया है, किसी चीज़ में कितना टाइम लगना है,
किसी चीज़ में किसी ने मेरे लिए क्या किया, ये सब आपके पर्सन को अंडरस्टैंडिंग होती हुई नजर आ रही है। ओके, ये वीनस को रिप्रेजेंट करता है कार्ड, और वीनस मैरिज को, रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। फॉर श्योर ये पर्सन थोड़ा अगर मतलब भागते थे कमिटमेंट वगैरह से या भाग रहे थे रिलेशनशिप से, तो अभी ये ऐसी ऊर्जा में नहीं है। ये एक ऐसी ऊर्जा में है जहाँ एक रिश्ते को ग्रो करना चाहते हैं, जहाँ पर एक रिश्ते को ये जो है ना अपनी तरफ से सर्व करना चाहते हैं। ओके, नाइस। देखो 8 ऑफ स्वॉर्ड से एम्प्रेस की एनर्जी में जा रहे हैं आपके पर्सन। लेट्स चेक व्हाट कि ये जो एम्प्रेस है ये और क्या बताती है, एम्प्रेस कार्ड और क्या बताना चाहता है। अवेकनिंग, लेट गो करना सीख रहे हैं। एम्प्रेस ही है जो माफ कर सकती है, उसी में इतना ही काइंडनेस है जो माफ कर दे। सब नहीं माफ कर सकते, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं करंटली आपके लिए क्या फीलिंग है, आपके पर्सन की, पार्टनर की फीलिंग आपके लिए क्या है अभी इस समय पर। पर्सन ऑन योर माइंड, द पेज ऑफ कप्स, द किंग ऑफ कॉइन्स, the nine of cups, the 5 of pentacles, the wheel of fortune, the star, the 8 of coins, the moon. Okay, major राशियां we have Cancer sign, Aquarius sign, Taurus, Scorpio है यहाँ, Leo है यहाँ, Pisces है। किसी ने बोला मैम नेम इनिशियल्स और नंबर दिखा दिया करो, नंबर कैसे दिखाऊं? नेम इनिशियल्स तो चलो मैं फिर भी आपको शो कर दूं, नंबर तो मैं बता ही सकती हूँ ना। और अगर ट्रस्ट नहीं है तो हो सकता है ये चैनल और ये रीडिंग आपके लिए है ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ विदाउट ट्रस्ट कोई काम नहीं है। ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया, जस्ट अ सेकेंड। और मुझ पर क्या, यूनिवर्स पर भी ट्रस्ट ही रखना पड़ता है हमें, पेशेंस रखने पड़ते हैं, उनके प्लान्स को सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है। हम उनको क्या कहते हैं कि हमारे को ये दिखाओ पहले, तब हमें पता लगेगा कि आप हमारे लिए ये कर रहे हो या ये चीज़ है हमारे लिए या नहीं है। ठीक है, तो अगर नहीं है ट्रस्ट तो कोई बात नहीं है, ये चैनल नहीं है आपके लिए। ओके, देखते हैं यहाँ पर मेजर नंबर्स क्या हैं। वी हैव 4, वी हैव 5, नंबर 8, नंबर 10, नंबर 1, नंबर 17, number 2, 11, ठीक है। देखते हैं पेज ऑफ कप्स की ऊर्जा क्यों है यहाँ, यूनिवर्स पेज ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पर। लव इज रियल, फॉर श्योर आपके पर्सन जैसे मैंने बोला ग्राउंडिंग एनर्जी में है, तो उनको ट्रस्ट होना शुरू हुआ है। उनको कहते हैं ना कि जैसे फीलिंग्स को लेकर, इमोशंस को लेकर एक नई नई सी एनर्जी फील होनी शुरू हुई है, ठीक है, जहाँ पर वो थॉट्स की एनर्जी से, वो कंफ्यूजन की एनर्जी से, स्टक एनर्जी से अभी बाहर निकले हैं। और कहीं ना कहीं उनको जो है ना अपने प्यार को लेकर, आपके रिश्ते को लेकर थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हुआ है। ओके, जैसे कि आप कह सकते हो कि एक इंसान आपको लेकर बहुत सारे ड्रीम्स देख रहा है यूनियन के। द क्रिएटर, मैंने अभी बोला कि फीलिंग्स पे थोड़ा कॉन्फिडेंस सा फील होने लगा है इस इंसान को, ठीक है।
सो यस, आपके साथ यूनियन की जो है ना ये इंसान सपने देख रहा है, एंड ये इस रिश्ते को कहीं ना कहीं क्रिएट करना चाहता है। हो सकता है ये मैनिफेस्टेशन पावर यूज़ कर रहा है, हो सकता है आपके और अपनी यूनियन की कोई पिक्चर्स इसने लगाई है कि ऐसे यूनियन आप मतलब ये देखें आप दोनों को एक साथ। देखो यहाँ पर आप दोनों को एक साथ मैरिज विजुलाइज करना, आप दोनों को एक साथ देखना, आप दोनों का रिश्ता बिल्ड होना, रिश्ते रिश्ते में स्ट्रॉन्ग एनर्जी आना, ठीक है। इस तरीके की इमेजिनरी ये करने कहते हैं ना, विजन बोर्ड बनाओ या विजुअलाइज करो, दिस काइंड ऑफ टेक्निक्स ये अपना रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको रिश्ता क्रिएट करना है। एंड सी द सोलर प्लेक्सिस चक्रा, फॉर श्योर ये अपनी तरफ से जो भी, देखो यहाँ पर ना एक प्रीस्ट जैसी एनर्जी है, जो कि आप कह सकते हो कि मतलब बहुत ही प्योर, और यहाँ पर बच्चे की ऊर्जा है जो कि प्योर एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत ही प्योर इंटेंशंस कह सकती हूँ, फीलिंग्स कह सकती हूँ, बहुत ही प्योर जो है ना इस इंसान की इमेजिनेशन कह सकती हूँ आपके लिए है कि आपका और उनका यूनियन हो, और आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं चीज़ें पहले जैसी ठीक हो जाए, जैसे पहले अच्छा था सब कुछ तो फिर से अच्छा हो जाए आप दोनों में जो सब कुछ, ठीक है। मुझे लगता है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मुझे लगता है विजन बोर्ड बना रखा है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हो सकता है अफर्मेशन वगैरह ट्राई कर रहे हैं फॉर यूनियन। ओके, देन वी हैव द किंग ऑफ कॉइंस। देखते हैं किंग ऑफ कॉइंस क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, बताइए यूनिवर्स प्लीज गाइड करें, किंग ऑफ कॉइंस क्यों आया है यहाँ। वी हैव वांटिंग एनर्जी, ओके। सो मुझे ऐसा लगता है दैट दे वांट अ स्पाउस एनर्जी, अ मैरिज, कमिटमेंट, दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद यू। तो यहाँ पर यस, इस इंसान को लगता है कि ये इंसान जो है ना बहुत हवा में सोचना या सिर्फ फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में सोचना, उससे ये बहुत ग्राउंड एनर्जी में आ रहे हैं। एंड इस इंसान को ये लगता है कि सिर्फ फिजिकल रिश्ता या सिर्फ आपको अपनी नीड्स के लिए चाहना इज नॉट द बेस्ट थिंग, ठीक है। क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल आया है, मोर मेच्योरिटी, और वो भी पेंटिकल है ना, ग्राउंडेड एनर्जी, ये चीजें आ रही है जहाँ पर उसको दिख रहा है कि एक एक चीज नहीं हो आप, एक फर्नीचर नहीं हो आप, या एक तरीके से कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो जिसको यूज किया और थ्रो कर दिया। जहाँ इस इंसान को समझ में आ रहा है कि आपके साथ इस इंसान का बहुत ही डीप रिलेशनशिप है, बहुत ही ज़्यादा डीप आप लोगों के बीच में कनेक्शन है, जिसकी एक अलग जो है ना पहचान बन सकती है, और एक अलग जो है, हो सकता है देखो कुछ लोगों से मिले भी हैं, बातचीत भी करिए, बट इस रिश्ते में कुछ तो स्पिरिचुअल है, कुछ तो आप कह सकते हो अलग ही रिल्म की एनर्जी है, ऐसी ऐसी एनर्जी फील होती है। वी हैव द हार्मनी, कि इसमें इमोशंस भी हैं, इसमें इमोशंस भी हैं। देखो कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस की बात जो मैं अभी बता भी दूँ कि समझ आ रही हैं चीज़ें। क्यों? क्योंकि इंसान दूसरों के शोर से दूर है, ठीक है, खुद से जुड़ रहा है, खुद में कहीं ना कहीं बदलाव ला रहा है। तो वो चीज़ उस इंसान को समझ में आ रही है कि इस रिश्ते में सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह मैंने एक इंसान को यूज़ किया है, जो कि मुझसे गलत हुआ है। जहाँ पर ये इंसान अब आपके साथ एज अ स्पाउस रहना चाहते हैं, फॉरएवर रहना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपको अपनी तरफ से जो प्रोवाइड कर सकते हैं वो प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी यहाँ नजर आती है। देन वी हैव नाइन ऑफ कप्स। एक्सपेक्टेशंस, इस इंसान को समझ में आ रहा है कि ये सेल्फिश रहे हैं हमेशा, और इस इंसान ने हमेशा आपसे ही कहीं ना कहीं जो है ना सॉरी, अपॉलजी, चेजिंग एनर्जी, आप ही से हमेशा चीज़ें एक्सपेक्ट करी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा डिसअपॉइंट है, थोड़ा सा ये डिसअपॉइंटमेंट में है कि ये बहुत सेल्फिश रहे, इस इंसान को वो सेल्फिश नेचर अपना आपके साथ नहीं रखना चाहिए था, या आपको लेकर कहीं ना कहीं जो है ना इन्होंने सही समय पर सही स्टैंड नहीं लिया, या आपको लेकर कहीं ना कहीं इस इंसान ने जो है ना बहुत हद तक कहते हैं ना जैसे आपको बांधे रखा, आपको निकलने भी नहीं दिया अपनी ज़िंदगी से, आपको कुछ ना प्रोवाइड किया ना ही अपनी ज़िंदगी से निकलने दिया। तो बहुत सेल्फिश इस इंसान ने जो है ना मूव्स लिए हैं इस रिश्ते में, जहाँ पर अभी इस इंसान को समझ में आ रहा है कि इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपको डिसअपॉइंट किया, जबकि आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत कुछ थी इस रिश्ते से जो कि नहीं मिली आपको, ठीक है। द बर्डन, अभी ये सब चीज़ें बर्डन की तरह उसको फील हो रही हैं। क्यों? क्योंकि देखो
आपके साथ ऐसा रहा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सपेक्टेशन आपसे रही, बर्डन आप पर रहा हमेशा, ये तो चिल रहे, ये तो सेल्फिश मोड पर रहे, इनको कोई लेना देना नहीं था, रिश्ता बन रहा है ठीक है, नहीं बन रहा है तो भी ठीक है, बात हो रही है ठीक है, नहीं हो रही है तो भी ठीक है, फोन कट हो रहा है तो भी ठीक है, फोन ऑन हो रहा है, बात हो रही है, आपका कॉल आ गया तो भी ठीक है। हेलो हाई करने के टाइम पे ये बिल्कुल आपको ये नहीं दिखाएंगे कि आपकी कुछ प्रॉब्लम है, आप आपस में आप लोगों के बीच में कुछ हुआ है, वो चीज़ तो पता ही नहीं चलेगी। अच्छा यार, मैंने 4 दिन पहले इस इंसान से फ़ोन पर जब बात करी थी तो इस इंसान के साथ मेरी इतनी बहस हुई, पर जब आप 4 दिन बाद बात कर रहे हो तो उसका हेलो हाय ओके कैसे हो कैसे नहीं हो, फ्लैट फ्लैट। क्यों? क्योंकि बर्डन तो सारा आप पे था। क्यों ये इंसान फ्लैट एनर्जी में था? क्योंकि वो तो सेल्फिश एनर्जी में था ना, उसको तो अपने से पड़ी थी, उसको तो अपने आप के बारे में देखना था, अरे मेरे साथ ऐसा मेरे साथ ऐसा, मेरी लाइफ में ये मेरे, वो तो अपने ड्रीम्स फुलफिल कर रही थी या कर रहा था, उसने सब कुछ आप ही पे छोड़ रखा था, और आप कहीं ना कहीं जो है ना बर्डन में थे। अब उस इंसान को जो ये रियलाइजेशन हो रही है, इस इंसान पे बर्डन आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेच्योरिटी आती है तो चीजें समझ में आती हैं, और जब समझ में आ रही हैं तो बर्डन फील कर रहे हैं, गिल्ट फील कर रहे हैं। उसको ये जो गिल्ट है क्योंकि वो आपसे बात नहीं हो रही है, क्योंकि आपके सामने सॉरी अपॉलॉजी नहीं हुई है, तो अंदर ही अंदर वो बर्डन खाई जा रहा है। ठीक है। द 5 ऑफ पेंटिकल क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? डे ड्रीम की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, ये लाइक जैसे कि होता है ना, 24 घंटे आपके बारे में सोचना, लैक फील करना, आपकी कमी फील करना। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्पेशली आपका सपोर्ट बहुत याद करना, क्योंकि हो सकता है इमोशनली फाइनेंशियली, ठीक है, आपने बहुत सपोर्ट किया है इस इंसान को, आपको सपोर्ट बहुत याद करना। द टोटलिटी कार्ड, यहाँ पर क्या है ना कि जैसे यहाँ पर इसके दिमाग में ये चीज़ें चलती रहती हैं कि इसको आपसे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसको आपसे किसी भी तरीके की जो है ना अभी वो अप्रिसिएशन या वो अटेंशन नहीं मिल रही है, और ये चीज़ इस इंसान को खल रही है। क्योंकि क्या हो रहा है, अब आपने अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किया है, उस इंसान को अब आपकी कमी महसूस होती है, अब उस इंसान को याद आ रहा है कि अरे आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो। ठीक है, आपके और उसके बीच में क्लैशेस जो हुए हैं उस चीज़ को भी लेकर ये बहुत ज़्यादा अंडर कॉन्फिडेंट है कि इतने जो क्लैशेस हुए हैं, ये सारे क्लैशेस अब आपके रिश्ते को कभी ठीक नहीं होने देंगे। ठीक है, एंड नंबर 5 की ऊर्जा है, फॉर श्योर वो चेंज चाहते हैं, पर चेंज के लिए वो चेंज जो करना है, उसने जो बिहेवियर आपके साथ किया है या उसके आसपास के लोगों ने जो बिहेवियर आपके साथ किया है, या कहीं ना कहीं जो आप लोगों के बीच में कंपटीशन हर्डल रहे हैं एक दूसरे के लिए, जो ईगो बैटल्स रही हैं एक दूसरे के लिए, वो चीज़ उस इंसान को इतना डरा रही है कि वो आपके सामने आए कैसे। उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है आपके सामने आने का। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ड्रीम्स में भी आए हो आप इसके। आपके बिना रहना बड़ा मुश्किल है। लेट्स टेक अ टैरो। आपके बिना रहना मुश्किल हो रहा है इस इंसान का। टोटलिटी कार्ड और क्या बताना चाहते हैं? द मैजिशियन अगेन, द मर्करी की एनर्जी, कम्युनिकेशन, सन, दोनों ही नंबर 5 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और हम 5-5 की ऊर्जा चेक कर रहे हैं। नंबर 5 कम्युनिकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, चेंज को भी रिप्रेजेंट करता है। तो पर्सन पॉजिटिव चेंजेस चाहते हैं, बट मजिशियन है, जैसे मैंने कहा कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, चाहते हैं सब कुछ ठीक हो जाए, क्रिएट हो ये रिश्ता, ठीक है, न्यू बिगनिंग हो, बातचीत हो, बट वही है ना, अपने में ही, क्योंकि जो हुआ है उसके बाद आपके पर्सन के अंदर वो हिम्मत नहीं है कि वो आपके सामने कैसे आए, नहीं तो वो सारी जो ईगो है, वो जो सारा एक कॉन्फिडेंस है, वो तो धरा का धरा रह जाएगा। ठीक है ना, वो चीज़ उसको है कि भाई वो सपोर्ट, वो अटेंशन जो मुझे पहले मिलती थी वो मुझे फिर से मिले। ये है यहाँ ऊर्जा, जिसकी वजह से ये इंसान कॉन्फिडेंस फील नहीं कर पा रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए।
मुझे ऐसा लगता है विद इन द नेक्स्ट 5 डेज ये बात भी करना चाहते हैं आपसे। इट्स अ यस कि विद इन द नेक्स्ट 5 डेज ये आपसे किसी तरीके की बातचीत कर सकते हैं। और आपको थोड़ा 5 दिनों में मैनिफेस्टेशन की वजह से बहुत पुल फील हो सकता है कि मैं कॉल कर लूँ, मैं मैसेज कर लूँ, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है? क्योंकि हो सकता है ये कोई रिचुअल को स्पेल करें आपके लिए। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? द व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? वी हैव मिशन। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये होता है ना रैपिड, ऐसे क्विक चीज़ें ठीक हो, ऐसा ये चाह रहे हैं। एंड जहाँ पर इनको लगता है कि बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं, बट कहीं ना कहीं समय आप दोनों का साथ दे दे। कंपैरिजन, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं आप दोनों के बीच में, बट कहीं ना कहीं उनको लगता है कि समय साथ दे दे आप लोगों का, ठीक है? फॉर श्योर यहाँ पर ये भी है कि आपके पर्सन पास्ट और प्रेजेंट को बहुत कंपेयर करते रहते हैं। पास्ट कहीं ना कहीं जो है ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ना मैं वाला रहा है, और प्रेजेंट में आपके पर्सन जो मैंने बताया है कि वो आपको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो प्रेजेंट में कहीं ना कहीं आपके पर्सन को चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब उस इंसान को लगता है कि उसको अपने लेसन मिल गए हैं, तो अब जल्दी से जल्दी आपके बीच में और इनके बीच में चीज़ें ठीक हो जाएं, ठीक है? जो उसको मिलने थे लेसन वो मिल गए हैं। यहाँ पर आपके पर्सन अपने आप को पास्ट से और अब से बहुत ज़्यादा कंपेयर करके कहीं ना कहीं ये तो ज़रूर एक होप लेकर आ पा रहे हैं कि उनमें बहुत बदलाव आए हैं, तो वो इस रिश्ते में बहुत बदलाव ला सकते हैं, ठीक है? व्हील ऑफ फॉर्चून इज ऑल्सो अबाउट कि आप लोगों के रिश्ते में फॉर्चुनेट एनर्जी आए, ठीक है? सो यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे आपके पर्सन को लगता है कि जो भी क्लैशेस हैं, जो भी आउटर इन्फ्लुएंस है, वो उसमें ना यूनिवर्स कुछ ना कुछ मैजिक कर दे कि वो इन्फ्लुएंस, या मान लो सोसाइटी नहीं मान रही है, फैमिली नहीं मान रही है, अगर उन लोगों के वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो वो जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, वो लक फैक्टर आप लोगों का काम कर जाए इस रिश्ते को बिल्ड करने के लिए, ठीक है? ये भी एनर्जी है। द स्टार कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? होपफुल तो दिख रहे हैं, ठीक है? स्टार कार्ड से ये जरूर दिखता है कि आपके पर्सन कुछ लोगों से भी मिलजुल रहे होंगे, जहाँ पर वो हो सकता है आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हैं। स्टार कार्ड से आपके पर्सन को क्लैरिटी मिल रही है आपके साथ की, जैसे मैंने कहा कि एक ऑब्जेक्ट की तरह आपको ट्रीट नहीं कर सकते, तो उस इंसान को वो क्लैरिटी मिल रही है। ओके, द साइंस, इसको यूनिवर्स से भी कहीं ना कहीं जो है ना साइंस सिग्नोसिटीज इसको मिल रही है, इसको स्ट्रेंथ मिल रही है, इसको करेज मिल रही है, इसको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टेबल एनर्जीज मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से। सी द कंट्रोल, ठीक है? इसको समझ में आ रहा है, चीज़ें थोड़ी कहते हैं ना अवेयरनेस में आ रही। ओ, द गाइडेंस कार्ड, मैं बोल रही हूँ अभी आपसे यही बात कर रही हूँ कि इसको समझ में आ रहा है कि इस इंसान ने जो है ना किन किन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करी, आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी, आप पर दबाव डाला, आप पर फोर्स डाला, आपको कहीं ना कहीं जो हो सकता है ना अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश करी, आप पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हो सकता है मतलब कोल्ड बिहेव करना, ठीक है? और थोड़ा सा आप कह सकते हो कि ड्राई, एक आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत रही है, तो वहाँ अभी इस इंसान को वो अवेयरनेस मिल रही है कि इसको अब क्या करना है और क्या नहीं करना है। कुछ लोगों के लिए दे आर मेकिंग अ बेटर डिसीजन फॉर द फ्यूचर। लेट्स चेक क्या डिसीजन है। ये कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं या बना रहे हैं, एंड क्लैरिटी के साथ, ये दूसरों को इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं उसमें, ये पूरा कंट्रोल खुद लेकर आ रहे हैं अपनी लाइफ का, जहाँ पर ये कोई डिसीजन बना रहे हैं। देखते हैं क्या डिसीजन है। द किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये स्टैंड लेना चाह रहे हैं, ये इस रिश्ते को बिल्ड करना चाहते हैं, ये इस रिश्ते को पेज ऑफ वॉन्ड्स से किंग ऑफ वॉन्ड्स की तरफ लेकर जाना चाहते हैं, ठीक है? ये इस रिश्ते में मोर अवेलेबल होना, मोर मेच्योरिटी से अवेलेबल होना, ठीक है? ये इस तरीके का डिसीजन बना रहे हैं। एंड बिकॉज वी हैव अग्नि एनर्जी, लियो एनर्जी, फॉर श्योर जो भी प्योरिफिकेशन की ज़रूरत है वो प्योरिफिकेशन लाना है इस रिश्ते में, और जो भी एज अ किंग, एज अ मैस्कुलाइन एनर्जी, एज अ मेल,
एज अ पार्टनर जो भी उनकी तरफ से आपके लिए होना चाहिए वो डिसीजन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्पेशली मुझे तो ऐसा लगता है कि यूनियन की एनर्जी है, क्योंकि लियो रिप्रेजेंट्स रोमांस, तो हो सकता है यूनियन चाहते हैं आपके अपने बीच में। ओके, डिसीजन ये भी कि कोई अगर थर्ड पर्सन आ गया है आप दोनों के बीच में तो उसको कट ऑफ किया जाए। ओके, द 8 ऑफ पेंटिकल क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? ब्लेस्ड। सो ये इंसान जो है अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहे हैं, बिकॉज दे नो कि ये रिश्ता ब्लेस्ड है, ये रिश्ता जो है ना बहुत ही ज़्यादा सिक्योर है, सेफ है। इस रिश्ते को सिक्योर सेफ किया जा सकता है, आपके साथ अपना रिश्ता बिल्ड किया जा सकता है, इस रिश्ते को ब्लेस्ड एनर्जी तक ले जाया जा सकता है, जहाँ पर एफर्ट्स करने हैं और वो एफर्ट्स वो करने को तैयार हैं। फाइटिंग, यस, वो एफर्ट्स करने को तैयार है। वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना अभी फ़िलहाल के लिए एक्शन ओरिएंटेड माइंडसेट में है कि उनको एक्शन लेना है, उनको कुछ कर्म करना है, उनको एफर्ट्स करने हैं, उनको इस रिश्ते को टाइम देना है, उनको इस रिश्ते पर मेहनत करनी है, ठीक है, और बेसिक बेसिक चीज़ों से चीज़ें स्टार्ट करनी है। ओके, और पेशेंस रखना है, पेशेंस रखना है। हो सकता है कई बार इम्पल्सिव होकर ये कुछ ज़्यादा बोल जाते हैं, या इम्पल्सिव होकर ये फिर से चले जाते हैं, कुछ ऐसा है जहाँ पर ये अपने आप को, जैसे मैंने शुरू में बता दिया बार बार एक ही बात, जहाँ पर ये अपने आप को थोड़ा ठहराव में लेकर आ रहे हैं, ठीक है, और पेशेंस के साथ इस रिश्ते को डील करना चाहते हैं। ओके, यस, फाइटिंग एनर्जी से कहीं ना कहीं एक इंसान बाहर निकल रहा है। एंड कुछ लोगों के लिए ये है भाई कि हो सकता है ये आपके और अपने जो भी राइट्स हैं उनके लिए फाइट करना चाहते हैं। स्पेशली ये फैमिली वाला दिख रहा है, क्योंकि 8 ऑफ कॉइंस जो है वो 10 ऑफ कॉइंस की तरफ ही जा रहा है, ठीक है ना। द मून की एनर्जी क्यों है यहाँ पर यूनिवर्स? कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि वो ब्लेस्ड हैं आपको पाकर, क्योंकि आपने उनको कुछ लेसन्स दिए हैं, कुछ सिखाया है आपने, ठीक है। द मून क्यों है यहाँ यूनिवर्स? अफ्रेड। मून वैसे ही डार्क एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है और साथ में अफ्रेड आ गया है। गाइडेंस का कार्ड आया भाई, ठीक है। सो आपके पर्सन जो हैं धीरे धीरे जो है ना इस चीज़ पर काम कर रहे हैं, इस रिश्ते को बिल्ड करने के लिए अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने डर के ऊपर, अपनी नेगेटिविटी के ऊपर काम कर रहे हैं। फॉर श्योर ये भी बता दूं कि कहीं ना कहीं वो ये नहीं चाहते कि वो अगर आज आपकी तरफ आ जाएं, उनके अंदर नेगेटिविटी है, उनके अंदर डाउट्स हैं, फियर्स हैं, उनको फ्यूचर का पता नहीं है, तो फिर से आप डिसअपॉइंट हो गए। इसलिए कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है बिहाइंड द सीन काम जरूर कर रहे हैं। एंड ये आपके तरफ आने से पहले चाहते हैं कि ये कहीं ना कहीं कुछ तो आपके लिए करें ना, कुछ तो आपके मतलब अगर वो आपसे बात करें तो उनके पास कुछ आंसर्स हों, अगर वो आपके साथ रिश्ता निभाएं तो आपका और उनका कुछ फ्यूचर हो, ठीक है। तो किसी तरीके से ना वो इस चीज़ पर काम कर रहे हैं, अपने डर पर काम कर रहे हैं, नेगेटिविटीज़ पर काम कर रहे हैं। एंड देखो फुल मून है, मतलब कि ये चीज़ें बहुत नज़दीक हैं, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि जो डिलूलू टाइप्स एनर्जी है ना, जो डिल्यूजन्स में रहना या और नेगेटिविटी में रहना या फियर्स में रहना, डाउट्स में रहना, इन चीज़ों से अपना जो है ना थोड़ा कट ऑफ करके और आपके साथ कैसे न्यू बिगनिंग करनी है उस चीज़ के, क्योंकि एक्सपेंशन आया है, एक्सपेंशन की एनर्जी आई है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगी आपके पर्सन जो हैं आपकी तरफ तभी आना चाहते हैं जब उनके पास सारे आंसर्स हों। तो अगर यहाँ पर ऐसा आपको लगता है कि क्यों नहीं बात हो रही है मैम, क्यों वो इंसान मुझे समझ नहीं रहा है, यहाँ पर ये है बात सारी कि ये इंसान जो है अभी आपके सामने आकर, मतलब मान लो आप 2 महीने से अलग हो, तो 2 महीने में कहीं ना कहीं आप भी थोड़े ग्राउंड हुए हो गए, वो भी ग्राउंड हुआ होगा इंसान, या हुई होगी जो भी है, वो फिर से आपके सामने आ जाए, फिर से आपको ट्रिगर कर दे और फिर उसके पास कोई जवाब ना हो, तो वो ऐसा नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। सीधी सीधी बात जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ। ओके, इस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए? वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, छुपने की इंटेंशंस है अभी तो फिलहाल। वी हैव 3 ऑफ कप्स, अभी उसकी इंटेंशंस हैं कि वो इंसान छुप रहा है, ठीक है। 3 ऑफ कप्स में ही है, मतलब कि आप कह सकते हो कि वो अभी इंसान जो है ना फ्रेंडशिप लेवल पर है, उसको उस वहाँ तक जाना, लव रिलेशनशिप तक जाना, क्योंकि सेपरेशन का आप रीडिंग देख रहे हो, नो कॉन्टेक्ट का रीडिंग देख रहे हो, तो उसका ये एनर्जी है कि उसको अभी उसके पास सारे जवाब नहीं है, तो उसको अभी छुपना है,
ठीक है। अभी उसको 3 ऑफ कप्स में रहना, मतलब लाइट एनर्जी में रहना है, और फिर इसको जो है ना आगे लेकर जाना है, ठीक है। तो अभी मैं नहीं कह सकती कि इस इंसान की इंटेंशंस ऐसी है जहाँ मैं कह दूँ कि ये आपके लिए कुछ कमिटमेंट ले आएंगे अगर जब आपसे बात करेंगे, नहीं। अभी इंटेंशंस हैं कि दे डोंट नो कि क्या होना है, क्योंकि मैंने कहा कि वो काम कर रहे हैं अभी अपने फियर्स पर। कम्युनिटी का फियर हो सकता है, सोसाइटी का, फ्रेंड्स, फैमिली, ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पर इंटेंशंस यही है कि वो इंसान अभी शांत है, वो इंसान के पास अभी सारे जवाब नहीं है, इसलिए वो इंसान अभी आपके सामने आकर कुछ भी बोल देना, कर देना वो नहीं चाह रहे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए वो इस रिश्ते को छुपा कर चलाना चाहते हैं, वो इसको सबके सामने लेकर नहीं आना चाहते, क्योंकि फीलिंग्स हैं उस इंसान की आपके लिए जो है, बट इंटेंशंस में वो सबके सामने नहीं ला सकते ये कार्ड, ये रिश्ता। वी हैव द जजमेंट कार्ड। सेकंड चांस जरूर चाहते हैं, प्योरिटी जरूर चाहते हैं, ठीक है, न्यू बिगनिंग जरूर चाहते हैं, बट हो सकता है रिश्ते को छुपाकर चलाना चाहते हैं, हो सकता है कि वो लोगों की जजमेंट से डरते हैं, तो इसलिए अभी आपको कुछ, उनके पास कुछ भी जवाब सवाल कुछ नहीं है, तो वो अभी आपको कुछ बोल नहीं सकते हैं, तो इनकी इंटेंशन अभी मैं नहीं कह सकती कि बहुत प्योर है, नहीं। उनको अभी खुद को ही नहीं पता कि क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसा है कि हो सकता है वो आपकी फैमिली, अपनी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स, आपकी सोसाइटी, अपनी सोसाइटी, कुछ किसी की पोल पट्टी तो खुलना चाहते हैं जहाँ पर वो चुपचाप ऑब्जर्व कर रहे हैं अभी कुछ लोगों को, ठीक है। देखो, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स और द 3 ऑफ कप्स एंड द जजमेंट, ये एनर्जी ये भी है कि आपके पर्सन को आपने अगर रेड हैंडेड कहीं पकड़ा है ना, कुछ ऐसा हुआ है, तो वो उस इंसान से बच रहे हैं ताकि आपके साथ चीज़ें ठीक कर सके, ठीक है। और वो अपनी सॉरी अपॉलॉजी, जो आप कह सकते हो कि एक इंसान आ, समझ पा रहा है अपनी गलतियाँ, हाँ यस समझ पा रहा है, और जिसकी वजह से ही वो इंसान जो है ना, मैंने कहा ना कि कुछ सिखाया है आपने उस इंसान को, जिसकी वजह से ही वो इंसान जो है ना किसी से दूर होकर और आपके साथ रिश्ता ठीक करना चाहता है, और इस रिश्ते को टाइम देना चाहता है, ठीक है। द मैसेज, आई टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू, बोल रही हूँ आपको, कहीं ना कहीं हो सकता है फैमिली तक ले जाना चाहते हैं बात। यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज्ड मी, कहीं ना कहीं वो बहुत पेनफुल एनर्जी में हैं, उन्हें भी हो सकता है आपसे कुछ गलती हुई है, उन्होंने आपको रेड हैंडेड पकड़ा है, भाई देखो वैसा वर्षा हो सकता है, तो यहाँ पर वो आपको माफ़ तो करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि वो चाहते हैं कि आप किसी को छोड़ो, ठीक है। आई वॉन्ट टू टेक यू बट आई एम जस्ट स्कैर्ड, डरे हुए हैं, जैसे मैंने भी बोला कि फियर्स पर काम कर रहे हैं। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू लास्ट नाइट, ओ माई गॉड, मैंने कहा ना आप इनकी ड्रीम्स में आए हो, देखो यहाँ ड्रीम्स की तो नहीं आई है बात, बट लास्ट नाइट ये बहुत सोच रहे थे आपके लिए। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन, ये इस फ्रेंडशिप के पीछे जो प्यार छुपा हुआ है ना, इसको समझना शुरू कर रहे हैं, ये इस रिलेशनशिप के पीछे जो डेप्थ है उसको समझना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। समटाइम्स आई विश आई नेवर मेट यू, क्योंकि जो चीज़ें हैं उनको अभी, देखो आपके साथ रिश्ता बन नहीं रहा, लोग एक्सेप्ट कर नहीं रहे हैं, प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा आ गई है फिर आप दोनों के रिश्ते में, कई बार होता ना कि यार क्यों ही मिले यार, मिलना ही नहीं चाहिए था, ये वो एनर्जी है, ठीक है। लेट्स चेक द नेक्स्ट एक्शन फ्रॉम योर पर्सन, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके पार्टनर का। द नाइट ऑफ कॉइंस, और मैंने कहा था विद इन द नेक्स्ट 5 days या तो ये आपको अट्रैक्ट करना चाहेंगे या आपसे बात कर सकते हैं, तभी ये कार्ड आया था, तो मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच में बातचीत हो सकती है। द 8 of Wands, इट्स अ येस, बातचीत हो सकती है। 5 of Wands, येस, बातचीत हो सकती है। अब क्योंकि वॉन्ड्स के 2 कार्ड आए हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, गर्मा गर्मी में कुछ ज़्यादा बोल मत देना, ठीक है, या ज़्यादा सुन भी मत लेना, मैं नहीं कहूँगी सुनो, पर शांत रहना जितना हो सके, आराम से बात करके चीज़ों को रफा दफा करना, क्योंकि द 6 of Coins ये भी है यहाँ पर कि इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है। मान लो अगर वो 4 बात बोलेंगे तो आप 8 बोल सकते हो, फिर वो उसको बैलेंस करने के लिए 4 और बोल सकते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। और हाँ, मैं तो बोलूँगी कि आराम से प्यार से जो बात हो सकती है, ठीक है, नहीं हो रही है तो फिर बात मत करना, ओके। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। द डेथ, कार्मिक रिश्ता है। द 3 of Wands, डिस्टेंस है। द 3 of Coins, फॉर श्योर ये लोग ने
सोचा था इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में, बट इस रिश्ते में एंडिंग हो गई है एंड इस रिश्ते में कहीं ना कहीं लेट गो किया जा रहा है किसी एक को। ओके, हो सकता है वर्क प्लेस से, कॉलेज से, कोचिंग से, कहीं से ये रिश्ता स्टार्ट हुआ था जिसके लिए बहुत 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 कुछ सोचा गया था, बट थर्ड पर्सन के बाद फैमिली देखते हैं। फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए क्या सोचती है? कुछ नहीं है, उनका खुद का ही नहीं चल रहा अभी ना कुछ भी। वो कभी हाँ कभी ना वाली एनर्जी में आ जाते हैं, शांत है, वो चुप हैं अभी, कुछ ज़्यादा उनके पास अभी सवाल जवाब अभी कुछ है नहीं। एक्शन है एस ऑफ वॉन्ड्स, द एट ऑफ कप्स। एक्शन ये है कि कोई मैसेज कांटेक्ट किसी के थ्रू आ जाए तो, बाकी ये हो सकता है कि हाँ वो आपसे उम्मीद चाह रहे हैं कुछ ना कुछ कि आप कुछ एक्शन लें। और एस ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझनी शुरू करी हैं कि एक्शन क्या लेना चाहिए। डिस्टेंस है तो कैसे एक्शन लेना है, क्या बोलना है, क्या कम्युनिकेट करना है, ठीक है। बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक्शन अभी आ रहा है क्योंकि एट ऑफ कप साथ में आया है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, चीज़ें बहुत ही जल्दी ठीक हो सकती हैं, हो जाएंगी। अभी आपको करना क्या है, आपको जितना हो सकता है अपने लक पर, अपने ईश्वर पर, अपने यूनिवर्स पर, अपने विजन पर भरोसा रखना है, ठीक है। ये एनर्जी है यहाँ पर, थोड़ा ग्रहण वरहण टाइप कुछ है, ठीक है ना, कहते हैं ना ग्रहण लग गया, ऐसा कुछ है जो कि हट जाएगा। ग्रहण हमेशा के लिए तो रहता नहीं, हट जाएगा। आप, मैं बताऊँ क्या करना, थर्सडे वाले दिन ना कोशिश करो, या तो चना दाल होती है येलो वाली, ठीक है, थोड़ी थोड़ी एक मुट्ठी जितनी मंदिर में दान करना स्टार्ट करो, या फिर कोशिश करो कि फास्टिंग कर सकते हो तो कर लेना, अगर कर सकते हो तो, ठीक है। FTPEOVZBEXNRSD पार्टनर के आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, चलते टेक केयर, बाय, ओम साई राम।